रोस्टोव में वैगनर की बड़ी तैयारी की खबरें सामने आ रही हैं और देखिए टैंकों के साथ वैगनर लड़ा के तैयार है। रूसी फौज के साथ जंग के लिए वो तैयारी कर रहा है। रूसी फौज ने हमला किया तो हो सकती है भयंकर लड़ाई। ये देखिए तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त किस तरीके से वैगनर लड़ा के यहां पर तैयारी में हैं और सड़कों पर टैंक मौजूद है, बख्तरबंद गाड़ियां, आर्मर्ड व्हीकल्स मौजूद हैं, हाथों में हथियार लेकर पोजीशन लेकर ये सारे लड़ाके तैयार हैं। रोस्टोव के पास रूसी आर्मी की बड़ी तैयारी है। पुतिन ने दिया है विद्रोह कुचलने का आदेश। वैगनर पर बड़ा हमला कर सकती है रशियन आर्मी। ये देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। अब जो तैयारी है वो सिर्फ वैगनर लड़ाकों की नहीं है, बल्कि अब तो पुतिन ने आदेश दे दिया है अपनी सेना को कि विद्रोह को कुचलने के लिए तैयार रहो। पुतिन ने सबसे गलत रास्ता चुना, हालांकि वैगनर चीफ प्रिगोजिन ने ये कहा है। लेकिन भारद्वाज सर, ये बताइए कि क्या अब आमने सामने की जंग तय माना जाए वैगनर के 30,000 लड़ाकों और रूसी सेना के बीच, क्योंकि विद्रोह को कुचलने के आदेश तो अब पुतिन की ओर से दे दिए गए हैं। निश्चित रूप से देखिए म्यूटिनी तो हुआ है, म्यूटिनी हुआ है तो ये मान के चलिए कि आमने सामने की लड़ाई है। और वैगनर और अब मुझे 2-3 संदेह और हो रहे हैं कि अभी तक जो क्रेमलिन पे अटैक हुआ या दूसरे कई क्षेत्रों में जो रशिया के क्षेत्रों में अटैक हुआ था, मुझे लगता है वहाँ पर भी वैगनर का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। इस बात से भी रूल आउट नहीं किया जा सकता कि वेस्टर्न पावर, क्योंकि जो यूक्रेन से जो स्टेटमेंट आ रहा है वो कह रहे हैं कि अभी तो ये तो शुरुआत है, अभी आगे देखिए कितना होगा। तो निश्चित रूप से ये जो वैगनर आर्मी है इसको बाहरी ताकतों का समर्थन मिल रहा होगा। अगर ये हो रहा होगा तो बहुत बड़ा नुकसान। लेकिन जिस बात की आशंका है उस बात से इनकार नहीं कर सकते। इस बीच देखिए बड़ी खबर आ रही है, रोस्टोव में छिड़ सकता है भीषण युद्ध। वैगनर रूसी फौज में हो सकता है भयंकर युद्ध, इस बात की आशंका लगाई जा रही है। पुतिन के ऐलान के बाद हो सकता है बड़ा एक्शन। पुतिन ने दिया है विद्रोहियों को मारने का आदेश। पुतिन के ऐलान के बाद वैगनर भी अब दो हाथ करने के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रहे हैं। मतलब रोस्टोव जिसका रास्ता वैगनर रोक कर रखे हैं, वहां पर बड़े युद्ध की सुगबुगाहट शुरू हो गई है और पुतिन के ऐलान के बाद यह माना जा रहा है कि किसी भी वक्त युद्ध छिड़ सकता है। सुमित, यह बताइए अगर युद्ध छिड़ा तो कितने देर रुक सकते हैं वैगनर रशियन आर्मी के सामने, क्योंकि ताकत में दोनों का कोई मुकाबला नहीं है। देखिए बिल्कुल, क्योंकि वैगनर के पास भी जो असला है, साजो सामान है, रसद है, वो रशियन आर्मी की तरफ से ही आता है। भले ही रोस्टोव एक स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, क्योंकि बाकी के इलाकों के लिए यानी रशिया के लिए डॉनबास में, क्रीमिया में या दूसरे इलाकों में लड़ने के लिए यही एक रसद का सदन कमांड का एक एरिया है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि अगर वहां पर बैठ भी जाते हैं वैगनर ग्रुप के लोग तो उनके पास लड़ने के लिए ज्यादा सामान नहीं होगा और रशियन आर्मी जानती है। और आप देखिए उनके पास भले ही आर्मर्ड व्हीकल्स हो, लेकिन एक चीज है, लेकिन अगर आप एयर डिफेंस की बात करते हैं, एयर कैपेबिलिटीज की बात करते हैं, तो वो रशियन आर्मी अपने कंट्रोल में लेके रखते हैं। और यही वजह है कि उनके एक चीज जो आप लोग भी शुरू में कह रहे थे कि जो अर्बन वॉरफेयर है उसमें वैगनर माहिर है और अगर शहरों में इंगेजमेंट बढ़ता है तो ये कुछ दिन या कुछ हफ्ते भी खिंच सकता है, जो कि एक अलग तरह की मुसीबत हो सकती है, क्योंकि सीमा के उस पार तो यूक्रेनी सेना भी तैयार बैठी है, मौके का इंतजार कर रही है। और देखिए इस बीच एक और अहम खबर सामने आ रही है। पुतिन के आदेश के बाद रूसी सेना एक्शन में है। रूसी सेना की जवाबी कार्रवाई शुरू हो गई है। रोस्टोव शहर पहुंचे रूसी नेशनल गार्ड्स। किसी भी वक्त वैगनर के लड़ाकों पर जवाबी कार्रवाई शुरू हो सकती है, किसी भी वक्त यह एक्शन शुरू हो सकता है रूसी सेना के द्वारा वैगनर्स के खिलाफ। तो यह एक स्थिति दिख रही है। शिवाज सर, वो बात जो मैं अभी कह रहा था, सुमित और हम बात कर रहे थे कि अगर ये एंगेजमेंट कुछ हफ्ते भी टिक जाता है, शहरों की लड़ाई है, घर के अंदर, गलियों के अंदर, तो यूक्रेनी सेना के लिए तो ये एक एडवांटेज है। वो तो बैठे हुए हैं, वो तो इस मौके का मैक्सिमम फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। शिवाज सर, अपना माइक अनम्यूट करें प्लीज, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं ये कह रहा हूं कि जो वैगनर ग्रुप है ये एक इंडिसिप्लिन क्रिमिनल की फौज है। इन्होंने इनको बाखमुट जीत के दिया था। हाँ। जो जीत हुई है रशियन आर्मी की, चाहे तो वो डॉनबस के इलाके में या मारियापोल बाखमुट में, तो इसका बड़ा हाथ था। आज ये अगेंस्ट हो गए तो इनको इतना काबू करने में काफी मुश्किलात आएगी रशियन आर्मी को। और ये यूक्रेन के लिए बहुत अच्छी न्यूज है। और ये वेस्टर्न पावर जो इंटेलिजेंसीज हैं इस पे बड़े दिनों से काम कर रही है। वो चाहते थे कि किसी तरह वैगन ग्रुप का आपस में और रशियन आर्मी के बीच में झगड़ा कराया जाए और इसको एक प्रकार से नहीं तो सबसे बड़ा लाभ यूक्रेन की सेना क्या उठा सकती है इस सिचुएशन का?
जो सबसे इस- बड़ा बेनिफिट या स्ट्रैटेजिक मूव जो है वो क्या हो सकता है? उनका काउंटर ऑफेंसिव पहले ऑन है। अगर ध्यान पुतिन का या रूस की आर्मी का अब रस्तोव की तरफ चला जाता है वैगन ग्रुप को कैप्चर करने का या मारने का, तो मुझे लगता है कि इनडायरेक्टली यूक्रेन की आर्मी को फायदा होगा, क्योंकि जी। काउंटर ऑफेंसिव बहुत धीरे चल रहा है और लगता है कि वो काउंटर ऑफेंसिव जितना सोचा था वो नहीं चल रहा, तो उसको फायदा होगा।